जहानाबाद घोसी प्रखंड क्षेत्र के 100 बीघा बाजार में श्री सत्यपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा सद्भावना सम्मेलन सह कम्बल वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजनकर्ता गनौरी प्रसाद ने बताया कि इस तरह के कार्य मानव के हित में करना चाहिए ताकि लोगों को सद्बुद्धि मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, लाचार, जरूरतमंदों की सेवा से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। परमात्मा दुनिया में हमें क्यों भेजा है, यह सब सारी चर्चाएं हो रही थी। वहीं मानव सेवा उत्थान समिति के सौजन्य से गनौरी प्रसाद की अध्यक्षता में तकरीबन 201 जरूरतमंदों के बीच में कम्बल वितरण का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि महात्मा अवंतिका एवं संगीता बहन के द्वारा प्रवचन किया गया और लोगों को बताया गया कि गरीब, लाचार की सेवा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, जरूरतमंदों के काम आना, यही सब बड़ी इंसानियत है, जिसका उदाहरण 100 बीघा के बाजार में देखा जा रहा था। इस कार्यक्रम के मौके पर आए हुए जरूरतमंदों को कम्बल, चूड़ा, तिलकुट के साथ साथ आने जाने का भाड़ा भी प्रत्येक व्यक्तियों को दिया जा रहा था। साथ ही इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले सभी सहयोगियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा था। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में उपस्थित कुमारी कन्याओं का पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की समाप्ति की गई। यहाँ कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है कि हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मनीषियों ने ये बता करके गए हैं कि जो परम परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, वो कण कण में व्याप्त है। और इसीलिए जब कण कण में वो व्याप्त है तो मानव के अंदर भी हैं। हमारे यहाँ का ये पहले से पूजा किया जाता है। जिस पत्थर को हम अगर तिलक लगा देते हैं वही पूजमान हो जाता है, क्योंकि हमारे ऋषियों का इतना सूक्ष्म विवेक था, इतना ज्ञान था कि हमारे ऋषियों का इतना सूक्ष्म विवेक था, इतना ज्ञान था कि पत्थर के अंदर में भी ईश्वर को देखा। तो हम में तो उतना ज्ञान नहीं, हम तो मानवीय में केवल देख रहे हैं कि इसमें भी ईश्वर है, और इसीलिए इनको ईश्वर जान करके हमने पूजा करने के लिए बुला है, तभी माला दिया। यही हमारा उद्देश्य है कि ताकि इससे हमारे देश के अंदर में ये सद्भावना हो और जो दूसरे समाज के अंदर में जो है धर्म जो परिवर्तन किया जा रहा है उसमें रुकावट भी हो। मेरा विशेष यही है कि बहुत से लोग यीशु मसीह में गा रहे हैं धड़ल्ले से, और यहाँ के जितने भी न तो राजनेता रोक पा रहे हैं, न धर्मगुरु ने रोक पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयत्न है, प्रयास है कि ताकि उसके पास जा करके, क्योंकि हम अपने आँखों से देखते हैं, हम भी क्षेत्र में घूमते हैं, गाँव में देखते हैं, तो इसलिए ये बात को रोकने के लिए ताकि हम भी उसको गले से लगावें। जितना तुम्हारे पास दूसरे जगह मिल रहा है उतना मान सम्मान और हर पूजा पाठ हम तुमको भी करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। क्यों बदलाव करिए? कितने जरूरतमंदों के बीच में कम्बल वितरण किया गया है? लगता है 201 इतना हमारे पास है। इस तरह का कार्यक्रम हर साल किया जाता है? हर साल किया जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ये आया कहाँ से, तो हम तो इतना धनी मनी आदमी है नहीं हैं। पब्लिक ये सब कुछ देख करके हमारे पास मोबाइल नंबर जिनके पास है वो ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल से। आप देख लीजिए पैसा कितना आया है, उसी से ही आया है। सर, आपके मन में क्या धारणा जगी कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं आप? ये तो धारणा इसलिए जगा कि जब ये जो ज्ञान का है कसौटी, जब ज्ञान हमारे अंदर परिवर्तन कर दिया, क्योंकि इसी बात को हम आपको कहते हैं, जैसे देखी जाए अगर ये साइन बोर्ड पढ़ना है और वो उर्दू में लिखा हुआ है और हम अगर नहीं पढ़ें, हमारे पास ज्ञान अंदर में नहीं है, तो ये साइन बोर्ड उर्दू वाला नहीं पढ़ सकते हैं। और दूसरा साइन बोर्ड इंग्लिश का है और वो भी हमको ज्ञान नहीं है, अंदर में ज्ञान नहीं है, तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो लोग के अंदर में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है तो वो समान लोगों में कैसे परमात्मा को देखेंगे। हमारे गुरुदेव ने जो बताया, इससे हमको ये जाहिर हुआ कि कण कण में व्याप्त हर मानव के अंदर में परमात्मा निहित है, और इसीलिए हम परमात्मा समझ करके बुला करके इनको पूजा करते हैं। हम थोड़े धनी मनी हैं कि तो लोगों से इधर से लिया, इधर से, इतने काम है। जुदागे बाबू के माध्यम से, और सच पूछिए तो ये जो मानव सेवा उत्थान समिति के तत्वाधान में ये आयोजन किया गया है, लगभग 5 वर्षों से ऐसा हो रहा है। और ख़ास करके मैंने देखा कि इसके प्रति इतना गरीब गुरबा का रुझान है कि ये गनौरी बाबू जो है ऐसे 50 आदमी से शुरू किया था और आज ऐसे 201 पर पहुंच गए। ये जो है से दिन प्रतिदिन हर एक साल जो है से उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। अगले बार गरीब गुरबा के बीच में हो सकता है कि 301 हो जाए, 400 हो जाए, 1000 में चल जाए। और इस तरह से
कंबल जो है से वितरण का कार्यक्रम ठंडा के लेकर तो हो ही रहा है। दूसरा उनका ज्ञान के जो है से जो क्या बोलता है पटल उनको खोलेंगे और उनको विचारों को परिवर्तित करेंगे और परमपिता परमेश्वर की ओर जो है से उनको रुझान करेंगे, जानेंगे कि यहाँ परमात्मा है क्या, और इसके माध्यम से कर्मयोगी बनेंगे। संघ में संदेश यही दिया जा रहा है कि मनुष्य अपने आप को जाने कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खाना कमाना या धन का संग्रह करना या यही नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि जिस परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा हम उसको जाने, आखिर वो कौन है जिसने हमें दुनिया में भेजा। एक बच्चा दुनिया में आता है, उसका एक उद्देश्य होता है, पढ़ता है, लिखता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऐसे ही भगवान का भी एक उद्देश्य था हमें दुनिया में भेजने का, कि संसार में जाएगा, संसार में जा कर के दुनिया के कार्यों को करते मेरा भजन भी करेगा, मेरा चिंतन भी करेगा। पर संसार में आकर के मनुष्य उस चीज़ को भूल गया और संसार की माया में, मोह में फंस करके संसार में वो अपने जीवन को यूँ ही गंवाने में लगा हुआ है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम संसार में आए हैं, जिस परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा हम उसको जाने, आखिर वो कौन है। जिस शक्ति के रहते हमारी कीमत है, जिसके ना रहते हमारी कोई कीमत नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमारे अंदर श्वास है, हमारी कीमत है, कल हमारे अंदर श्वास निकल के हमारी कोई कीमत नहीं है। तो आखिर वो शक्ति क्या है, जिस शक्ति के बल पर हम जीवित हैं, उसी को हम जानने के लिए आए। और जनाने के लिए महान पुरुष भी संसार में उसी को आते हैं। समय समय पर जितने महान पुरुष आए उसी को जनाने के लिए दुनिया में आए। यही हमारा उद्देश्य है।